Everybody, it's my pleasure to have you all in this hall. Thanks for coming, thanks for sparing some time. Uh, uh, we as a doctor can treat only patients, but you as a media person can spread the same message to आप जो मैं अपना इलाज कुछ लिमिटेड परसेंट 1% 2% पेशेंट्स को देता हूँ, वही सेम मैसेज आप मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हर पेशेंट को डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत ना पड़े, जब कुछ ट्रीटमेंट ऐसा है जो अपने घर पे कर सके ताकि उसको एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। तो बहुत ख़राब लगता है कभी ऐसे सुनने में कि ऐसा हो गया क्योंकि आसपास कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो वर्ल्ड हार्ट डे बेसिकली 2000 में सेलिब्रेट वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने शुरू किया। उनकी थीम यही थी कि जो चीज़ हम अच्छे से जानते हैं उसी चीज़ का हम अच्छे से इलाज कर पा रहे हैं। तो इस साल 2023 की थीम भी यही है, यूज़ योर हार्ट, नो योर हार्ट। आप अपने हार्ट के बारे में जानिए और उसको यूज़ करिए। मतलब ये है कि आप जिस चीज़ के बारे में जानते नहीं उस चीज़ के बारे में ध्यान भी नहीं देते, जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो उस चीज़ से आप प्यार भी करते हो, उस चीज़ को आप संभाल के भी रखते हो। तो अगर आप अपने हार्ट के बारे में जानेंगे तो ही आपको पता होगा कि हाँ, हमारी बॉडी में हार्ट है, ये कैसे ख़राब होता है या ये कैसे सही होता है। इस साल की यही थीम है मेनली। तो बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है कि अभी जो रिसेंटली हुआ है ना, कि हमने इमेजिन कर लिया है कि हमारी लाइफ जो है, लाइफ स्पैन कम हो रहा है। पहले 100 ईयर्स लाइफ स्पैन होता था। बेसिकली क्या, लाइफ स्टार्ट्स विद द टाइम हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग। तो जैसे पेट में बच्चा होता है मदर के, तो पहले कहते हैं कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तब कहते हैं कि लाइव बर्थ तब लिखते हैं जब उसमें अल्ट्रासाउंड में बीटिंग हार्ट आ जाता है, तब तक उसको लाइव बर्थ नहीं बोला जाता। और डेथ तब बोलते हैं जब वही हार्ट स्टॉप हो जाता है। तो लाइफ स्टार्ट से लेके डेथ तक ये हार्ट का ही रोल है। आपका गाड़ी का इंजन है, ये इंजन के बिना कुछ भी मतलब लाइफ नहीं है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा जो हर सारा बिहेवियर हर चीज़ में आर्टिफिशियल हो रहा है। मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रही है, बट हमारी जो लाइफ स्पैन डिस्पाइट बीइंग सो मच प्रोग्रेस कम होती जा रही है। इसका मेन रीज़न क्या है कि एक तो डाइट, जिसके इतनी चेंजेस आ गई कि हम कुछ भी कर ले फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे पहले वर्ल्ड न्यूट्रिशन पे स्टडी हुई, तो अभी जैसे वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इस पे जो हार्ट स्टडी चल रही है वो बेसिकली हार्ट डिजीज़ को ले जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो स्ट्रेस जिसको हम किसी भी पैरामीटर से मेजर नहीं कर सकते। इसमें कोई भी ऐसी मेडिकल साइंस में कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, कोई ऐसी टेस्ट नहीं है कि ये बंदा कितने के स्ट्रेस में जी रहा है। तो स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है कि उससे सबसे ज़्यादा हार्ट अफेक्ट हो रहा है। और उससे ये चीज़ जो हुई, पहले जो हार्ट अटैक 90s में होता था, फिर 80s में हो गया, 80s वाला 70s में हो गया, 70 वाला 60 में हो गया, और 60 वाला 50 में हो गया। 50 तक भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अब मैं रिसेंटली 2-3 साल में देख रहा हूँ, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि सारे पेशेंट जो आ रहे हैं मेरे पास वो 40 to 50 के बीच में आ रहे हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स वो यंग हार्ट डिजीज़ वाले आ रहे हैं, और उनकी एवरेज एज आप निकालो तो 44, 46, 47 और 48 ऐसे ही पेशेंट्स आ रहे हैं। तो कई बार ऐसे सोच के लगता है कि यार लाइफ अभी 5 साल ही रह गए, 6 साल ही रह गए। तो ऐसे ये सबके लिए इफेक्ट है, कोई भी इससे बचने वाला है नहीं। तो इस चीज़ के लिए मेरा मैसेज यही था कि मेरे एक फ्रेंड है, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट है यूएस में, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, बेसिकली पहले जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि बंदा कुछ खाता था या कोई बात करता था, ना तो सामने वाला कुछ सोचता था, ना बोलने वाला ना सुनने वाला। तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती थी। अब बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है कि सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा, सामने वाला उसको किस एंगल से सोच रहा है कि मेरे लिए इसने कुछ। बेसिकली हम लोग हंसी मखौल नहीं करते, अपने आप को रिलैक्स नहीं रखते, सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि क्या खाया नहीं खाया, कब सोए। पहले ये सारी चीज़ें, कोई ऐसा आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है। तो मेन मैसेज यही है कि डाइट का साथ साथ अपने को स्ट्रेस फ्री रखना है, इलाज करना पड़ेगा।
सर सिम्टम क्या है, एडवांस में कैसे पता लगे मरीज को हार्ट फेलियर या अटैक हो जा रहा है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे कोई बंदा बिल्कुल अभी हम सब बैठे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, कुछ भी चीज़ आपको नॉर्मल फीलिंग होती है, आपकी गाड़ी चल रही है 70 की उस पर, आपको कुछ भी आवाज़ आती है या कुछ भी अब नॉर्मल लगता है, तो आप सबसे पहले अपने इंजन के पे ध्यान देते हो कि यार पता कुछ वो है। सेम इज़ विद हार्ट। आपको पता है कि मैं कल तक बिल्कुल ठीक था, आज मैंने खाया भी खाना भी घर का खाया है, कुछ ऐसा रोज़ ही ये चीज़ खाता हूँ, पर कुछ अब नॉर्मल फील हो रहा है, देन यू शुड फोकस कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, आज की डेट में ईसीजी हर गली के कॉर्नर पे अवेलेबल है, तो आपका अपना इमीडिएटली आप पहले ईसीजी करवाओ। और अगर आपको लग रहा है कि ईसीजी भी रात को 2 बज रहा है, ईसीजी अवेलेबल नहीं है, तो एमरजेंसी किट घर पे रखनी चाहिए आपको। इमीडिएटली वो 2-3 टैबलेट खा लो आप। ठीक है, वो तो आप हॉस्पिटल आते हो तो भी हम यही टैबलेट देते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं भी हुआ है तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसा आपने भी बोला जाता है गैस नाम की चीज़ होती है और हर डॉक्टर दवाई के साथ उसका एक क्या लेता है। वो बेसिकली वो डीएसआर जो है बेसिकली वो एंटासिड है। गैस तो अपन जैसे मिसनोमर है, लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो तेजाब होता है बेसिकली। एंटासिड है, वो हमारा एसिड प्रोडक्शन कम करता है। डॉक्टर साहब, जो स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं खासकर यंगस्टर, उनमें भी हार्ट डिजीज को लेकर स्टीरॉयड कितना क्वांटिटी में लेनी? नहीं, स्टीरॉयड तो जो भी एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं, इन सब से आपका जो हार्मोनल प्रोफाइल ही डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली कार्डियोमायोपैथी टाइप का एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि जो मसल्स है ना, जैसे आपके बॉडी के मसल्स हाइपरट्रोफिड होते हैं, एक तो होता है कि हमने फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी हुई, एक उसको पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी होती है। इसी तरीके से हार्ट की भी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी हो जाती है, मसल्स जो है डिसअरेंज हो जाते हैं, तो वो ऑलरेडी सस्पेक्ट हो जाते हैं कि उसका जो फंक्शनिंग है प्रॉपर नहीं होती, और वो ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं हार्ट अटैक के, हार्ट फेलियर के। जिम में आपने सुना होगा कि सडनली जिम बॉडी बहुत अच्छी थी और बॉडी बिल्डर था, बट उसकी जो हार्ट की जो बनावट है उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि सडनली वो ब्रेक डाउन हो जाता है। नाड़ी ब्लॉकेज के बाद